सहजता में निरंतरता है। जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हमारा मेडिटेटिव लिविंग का है वो सहज स्वभाव से ही कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो सकता है। अगर मुझे बहुत तनाव या कुछ करने में बहुत ज़्यादा प्रयास हमेशा हमेशा जोड़ना पड़ेगा तो मैं स्वयं ही थक जाऊंगा और थोड़े दिन में छोड़ दूंगा। इसलिए पहले 100% टोटलिटी से विधियों का प्रयोग करो। विधियों के साथ साथ अपने भीतर की शून्यता के साथ अपना तादात्म्य गहराते चले जाओ। पूरे समय कैसे मैं ध्यानपूर्ण जीवन शैली में जी सकूं। एक मित्र ने पूछा, आप कल कह रहे थे कि कबीर कहते हैं साधना सहज होनी चाहिए और ओशो में कहा हमें डायनेमिक कुंडलनी इतना कुछ करना पड़ता है, तो कबीर और ओशो में समानता कहाँ से हो सकती है? हमें एक बात समझनी होगी, कबीर के युग में और आज के युग में हमारा मन कितना विकसित हो गया, हमारी जीवन शैली कितनी बदल चुकी है, कितना जीवन के अंदर आज हमारी ऊर्जा बहिर्मुखी हो चुकी है। कबीर के समय में ऊर्जा इतनी बहिर्मुखी नहीं होती थी। छोटा सा गांव, थोड़े से लोग, बहुत सरल हृदय, सरल चित्त। लेकिन आज छोटे से बच्चे बड़े होते हैं, बच्चों के हाथ में मोबाइल, गेम्स, और उनका मन उसी तरह से विकसित होने लगता है जैसा आज का वातावरण है। ओशो ने जो विधियाँ दी वो विधियाँ आज के युग को देख कर दी। आज मन को तुरंत शांत करना है। पहले ज़माने में लोगों के पास बहुत समय होता था स्पिरिचुअलिटी के अंदर अपने आप को समय देने के लिए, अपनी साधना को समय देने के लिए। लेकिन आज के युग में सबसे बड़ा अभाव अगर किसी के पास है तो अपने लिए समय देने का है। आज का मनुष्य बाहरी जीवन, आसपास के लोगों पे, आसपास की वस्तुओं पर जितना समय देता है उस पे पूरा जीवन ही निकल जाता है। शायद ही कोई समय मिलता है जहाँ बैठकर लौटकर 5-10 मिनट स्वयं के लिए चिंतन कर सके। शायद ओशो इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने क्रांतिकारी विधियाँ दी, सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी जागरण, ताकि आप उनको करने के बाद, और दूसरी तरफ एक बात कही कि आप विधियों को टोटलिटी से करिए। टोटलिटी से करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक था कि विधि करते समय कम से कम आधे घंटे के लिए विधि हो जाए। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग विधियाँ करते हैं और एक विधि को जब बार बार करते हैं मैकेनिकल हो जाते हैं। एक तरफ सांस फेंक रहे होते हैं और एक तरफ विचार चल रहे होते हैं। एक तरफ कैथार्सिस कर रहे हैं तब भी विचार चल रहे हैं, हु करते हैं तब भी विचार चलते हैं। ओशो कहते हैं टोटलिटी से करो। उसका अर्थ यही है, अगर सांस फेंक रहे हो तो सांस हो जाओ, अगर कैथार्सिस रेचन कर रहे हो तो पूरे साक्षी होकर रेचन करो कि सब कुछ बाहर उलीच दिया जाए। अगर हु कर रहे हो तो साक्षी होकर अपनी विटनेसिंग कॉन्शियसनेस के साथ चोट मारो, ताकि ऊर्जा के कुंड पर, अपनी नाभि केंद्र पर जो ऊर्जा एकत्रित हुई है उस पर हमारी जो परतें जमी हुई हैं अहंकार की, इंडिविजुअलिटी की, वो टूटे और एनर्जी को सहज हम ऊपर की तरफ प्रवाह कर सके। हमारे ब्लॉक्स जो हमारी ग्रंथियां बन जाती हैं चक्रों पे, वो हमारे कैथार्सिस के साथ डिसॉल्व हो जाए। एक वैज्ञानिक ढंग से आज के मनुष्य को देखकर ओशो ने विधियाँ बनाई हैं। लेकिन ये बात भी हमें समझनी होगी, ओशो ने ही कहा विधियाँ उस तरह से हैं जैसे आप नदी पार करने के लिए नाव का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब नदी पार हो जाती है तो नाव को सर पर ढोकर नहीं चलते, नाव को छोड़ देते हैं और फिर चलते यात्रा करते हैं। इसी तरह से विधियों की भी एक अवधि है, लेकिन इसकी चर्चा बार बार हम क्यों नहीं करते कि विधियाँ भी एक समय में छोड़ देना, क्योंकि हमारा मन इतना सक्रिय है कि ऐसे ही मान लेगा कि मेरे जीवन में विधियों का काम पूरा हो चुका है। और अगर आपने समय से पूर्व विधियाँ छोड़ दी तो फिर जो भी मेहनत की होगी वो सब मेहनत व्यर्थ जा सकती है। इसलिए विधियाँ भी सहजता से अपने आप छूट जाएंगी।
जब आपके विचार शून्य हो गए, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने भीतर की शून्यता से तादात्म्य बना के रखते हो, जब आप आसपास के आकाश के साथ अपना सहज तादात्म्य, सहज एसोसिएशन बना लेते हो कि अब आपको कोशिश कर कर अपने भीतर की शून्यता को साधना नहीं पड़ता। आप 2 मिनट बैठते हो, शांत होते हो, अपनी शून्यता के साथ आपका तादात्म्य स्वतः बन जाता है। उस समय फिर भी थोड़ा मूलबंध की बात करते हैं या सांसों की बात करते हैं कि थोड़ा सा सांस का प्रयोग और आप अपनी शून्यता की गहराइयों में जा सकते हैं। उस समय है कि उस समय आप विधियों को छोड़ सकते हैं। लेकिन आज जैसे ओशो, कल मैंने एक बात और कही कि संसार में रहो लेकिन संसार अपने भीतर मत पैदा हो जाने दो। हम लोग संसार में रहते हैं लेकिन हमारे आसपास जिस तरह का हमारे मन का स्वभाव और पैटर्न रहा है और जिस तरह का वातावरण रहा है, संसार हमारे भीतर फिर पुनः पुनः प्रवेश कर जाता है। इसलिए कम से कम नहीं तो 15 दिन में और या 20 दिन में एक बार मैं ज़रूर चाहता हूँ कि हम लोग सक्रिय ध्यान करके अपने मन को भी, जैसे शरीर को स्वच्छ करते हैं, मन को भी स्वच्छ करते चले जाएं। तो सहज तब होगा जब मेरा जीवन का जितना कार्य है, जितना कृत्य है, वो पूरा होश और प्रेम से जब लिप्त हो जाएगा, उसी से भरा हुआ होगा, तब जीवन में साधना करनी नहीं पड़ेगी, जीवन साधना बन जाएगा। इसलिए मैं अक्सर बात करता हूँ, मेडिटेशन नहीं, मेडिटेटिव लिविंग की बात करो। ध्यान नहीं, ध्यानपूर्ण जीवन शैली की बात करो। क्योंकि ध्यान करके भी क्या करोगे अगर उसका प्रभाव मेरे जीवन पर नहीं है, अगर मेरा जीवन जागरूक नहीं है, मेरा जीवन प्रेमल नहीं है, मेरा जीवन में करुणा का उत्थान नहीं हुआ, तो उस साधना का, उस ध्यान का क्या मतलब है? ध्यान भी 2 कौड़ी का हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, ध्यान को जैसे पूजा पाठ किया करते थे वैसे एक कृत्य बनाकर रख देते हैं, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, और फिर जब ध्यान से बाहर अपना जीवन जीते हैं तो ध्यान की कोई बात ही नहीं होती। पूरी बेहोशी, थोड़ी देर उसका असर रहा और फिर पूरी बेहोशी। कबीर जिस सहज जीवन में साधना की बात करते हैं, कबीर जो कहते हैं सहज समाधि बली, उनका अर्थ यही ध्यानपूर्ण जीवन शैली से है जो ओशो मेडिटेटिव लिविंग की बात करते हैं। जो ओशो कहते हैं विधियों से शुरू करना, और विधियां शुरू करके जब स्वयं के भीतर निर्विचारता, निर्विषय की अवस्था सहज घटने लगे, उस समय विधियों को छोड़ सकते हैं। लेकिन ये भी हमें ही निर्णय करना पड़ेगा कि कब मुझे पुनः किस चीज़ की आवश्यकता है। ये मेरी इंटेलिजेंस मेरे साथ काम करेगी कि अगर विचार मेरे जीवन में फिर मेरे को डोमिनेट करने लगे हैं, फिर मेरे जीवन में विचारों की घनीभूत अवस्था आने लगी है, फिर मुझे किसी न किसी तरह से सहज निर्विचारता के लिए उस समय उस तरह की विधि अपनानी होगी। इसलिए विधियां तो है ही, लेकिन मैंने एक बार पहले भी इसका जिक्र किया था, भगवान शिव ने माँ पार्वती को 112 ध्यान विधियाँ दी, और अगर एक एक 2-2 पंक्तियों की वो ध्यान विधियाँ हैं, अगर आप उन विधियों की बात करोगे तो वो 112 ध्यान विधियाँ नहीं हैं। हर एक मनुष्य के जीवन में हर समय होने वाली घटनाएं हैं। क्योंकि कभी वो सांस की बात करते हैं भगवान शिव, कभी वो प्रेमपूर्ण होने की बात करते हैं, कभी जागरूकता की बात करते हैं, कभी फोकसिंग, एकाग्र होने की बात करते हैं। इस तरह से अलग अलग विधियाँ अलग अलग समय में हम एक ही दिल में अपनी जीवन शैली के साथ जोड़ दें। अब ये मेरी इंटेलिजेंस पर या मेरी बुद्धि पर निर्भर करता है कि किस समय मैं क्या काम कर रहा हूँ, उस समय मैं कितना होशपूर्ण और कितना शांत हो सकता हूँ, ये निर्णय मेरा होगा। हम यहाँ पर मास की बात करते हैं क्योंकि इतने लोग अलग अलग मनस्थिति के यहाँ होते हैं। सबसे पहले स्वयं को साक्षी होकर जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मैं को कोई नहीं जान सकता। दूसरा कितना भी व्यक्ति मेरे परिवार में हो, मेरे समीप हो, तब भी वो मुझे उतना नहीं जान सकता जितना मैं स्वयं को जान सकता हूँ। इसीलिए ओशो कहते हैं लौट कर आओ, लौट कर देखो, और स्वयं को देखकर स्वयं की जीवन शैली के
आधार पर अपनी विधियां चुनो और उस विधियों के साथ सहज जो आपके जीवन में हो, प्रेमपूर्ण होना, प्रेम भरी विधियाँ, भक्ति भाव की विधियाँ, ध्यान की विधियाँ, जो आपके साथ सहजता से आपको निर्विचारता में ले जाती है, वही सहज समाधि तक लेके जा सकती है। इसलिए प्यारे मित्रों, एक बात का बहुत ध्यान रखना, हर व्यक्ति यहाँ पर अनूठा है, कोई सही या कोई गलत नहीं है, हर व्यक्ति अलग है। और ये जो अलग है, ये हमारी जो इंडिविजुअलिटी है, ये हमारा जो अनूठापन है, यही इसकी खूबसूरती भी है। अपना भी सम्मान करे, स्वयं को भी प्रेम करे, और स्वयं को सम्मान और प्रेम करते हुए अपने जीवन में उन विधियों से शुरुआत करे। और जैसे ही आप निर्विचारता में सरलता से सांसों के माध्यम से जाने लगें तो विधियाँ छोड़ दें, लेकिन फिर देखें अगर पुनः मेरे भीतर विचारों की फिर इकट्ठा होने लगी है, वो स्थिति आई है कि मेरा मन मुझ पर ज़्यादा हावी हो गया है, तो पुनः पुनः विधियों का फिर प्रयोग करें। और फिर ऐसे करते छोड़ते पकड़ते छोड़ते पकड़ते फिर एक दिन वो घटना घट जाती है जब केवल मैं बैठता हूँ, आँख बंद करता हूँ और भीतर मैं अपनी निर्विचारता के साथ जुड़ सकता हूँ। लेकिन उस स्थिति तक पहुँचने के लिए, उस सहज समाधि तक कबीर जिसकी बात करते हैं, पहुँचने के लिए कबीर ने भी बहुत विधियों का प्रयोग किया जो उस समय के लिए कारगर थी। हमारे जीवन में आज के समय में अगर जो विधियाँ कारगर हैं, वो ओशो ने इतनी वैज्ञानिक ढंग से हमें विधियाँ दी हैं। उन विधियों के माध्यम से हम सरलता से अपने भीतर की शून्यता और इस बाहर के आकाश, इसको हम अनुभव करके उसी की अनुभूति में जी सकते हैं। इसलिए ओशो और कबीर में मैं कोई ज़्यादा भेद नहीं देखता, सिर्फ युग का भेद है, समय का भेद है, आज की हमारी मानसिकता और कबीर के समय की मानसिकता का भेद है। लेकिन आज की तारीख में, आज के दिन के माहौल में, आज के वातावरण में, आज की मनस्थिति के अकॉर्डिंगली ओशो ने ये हमें विधियाँ दी है और इनका भी प्रयोग होकर वही सहज समाधि में, सहजता में हम प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि मैं अक्सर एक और बात करता हूँ, सहजता में निरंतरता है। जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हमारा मेडिटेटिव लिविंग का है, वो सहज स्वभाव से ही कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो सकता है। अगर मुझे बहुत तनाव या कुछ करने में बहुत ज़्यादा प्रयास हमेशा हमेशा जोड़ना पड़ेगा तो मैं स्वयं ही थक जाऊंगा और थोड़े दिन में छोड़ दूंगा। इसलिए पहले 100% टोटलिटी से विधियों का प्रयोग करो। विधियों के साथ साथ अपने भीतर की शून्यता के साथ अपना तादात्म्य गहराते चले जाओ। और जब एक बार तादात्म्य गहरा जाए तो धीरे धीरे विधियों को छोड़ना शुरू करो। और फिर पूरे समय कैसे मैं ध्यानपूर्ण जीवन शैली में जी सकूं, उसको अपने जीवन जीने का ढंग बनाओ, तो कबीर की सहज समाधि भी हमें आसानी से फलित होने लगेगी।